नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की गोंदिया भंडारा जिले की बड़ी खबर। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने 5 सितंबर को गोंदिया जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। एक एक नागरिक की सुनी सांसद पटेल ने फरियाद, तो वहीं देखा कुदरत के कहर का नजारा। कितना हुआ नुकसान और गिरे कितने मकान, सिर्फ लोगों की सुनते रहे सांसद पटेल। पीड़ितों की मौजूदगी में ही अधिकारियों को दिए तत्परता से कार्रवाई के निर्देश। सुबह से रात तक क्षेत्र की जनता के लिए सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों के आंखों देखे हाल पर जगप्रेरणा की विशेष रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना काल में देश का हर एक नागरिक आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, तो वहीं कई वर्षों के बाद 26 से 29 अगस्त 2020 के दरमियान 3 दिन तक लगातार भारी बारिश के कारण और वैनगंगा तथा बाघ नदी में विभिन्न जलाशयों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक मीटर पानी के कारण गोंदिया और भंडारा जिले के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। अनेक गांव टापू में तब्दील हो गए। लोगों की जान बाढ़ में फंस गई। आने जाने के रास्ते बंद हो गए। ग्राम धापेवाड़ा में उपचार के अभाव में 2 छोटे बच्चों के पिता का दुखद निधन हो गया, तो वहीं दर्जनों घर टूटकर धराशायी हो गए। किसानों की फसलें चौपट हो गई और गरीब पर कुदरत का कहर और कष्टदायक हो गया। ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरों को 5 सितंबर को गोंदिया जिले के बाढ़ग्रस्त ग्रामों में सुबह से रात तक घूम घूम कर सांसद प्रफुल्ल पटेल ने अपनी आंखों से देखा और सैकड़ों नागरिकों से मुलाकात कर कुदरत के कहर की तस्वीरें देखकर दुखी नागरिकों को ढांढस भी बंधाया। हम बता दें कि सांसद प्रफुल्ल पटेल ने शनिवार 5 सितंबर को बाढ़ प्रभावित साई टोला, मुरवाड़ा, महालगांव, लोधी टोला, धापेवाड़ा, देवरी, कीन्ही, तेढ़वा, कासा, बिरसोला, भदिया टोला आदि ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान सांसद पटेल ने एक एक गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नागरिकों और किसानों से मुलाकात की तथा हर एक व्यक्ति को उनकी समस्याएं रखने और उसके त्वरित समाधान के और गरीब नागरिकों और किसानों की अधिक से अधिक शासन की ओर से मदद करने के लिए तहसीलदार, पटवारी और कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने जहां नागरिकों को अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया, वहीं सुबह से शाम तक सांसद पटेल नागरिकों की एक एक फरियाद को गौर से सुनते रहे। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने ग्राम के नागरिकों और सरपंच तथा जनप्रतिनिधियों को भी तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए। हम बता दें कि जगप्रेरणा ने इस पूरे दौरा कार्यक्रम का कवरेज किया और नागरिकों के साथ सांसद प्रफुल्ल पटेल के जीवंत रिश्तों को अपने कैमरे में कैद किया। एक एक गांव में किस तरह से सांसद प्रफुल्ल पटेल ने अपने क्षेत्र के नागरिकों की फरियाद को विनम्रतापूर्वक सुनते हुए संवेदना दिखाई। देखें यह नज़ारा। आपला व्हिडिओ पाहिजे त्यांनी मासिक त्रास किंवा जनावरांची व्यवस्था नाही, काही ना काही त्यांना त्यांच्या इंडायची इफेक्ट झालेला आहे। आपलं शासनाच्या आग्रह स्टँड असेल की अतिवृष्टीमध्ये पूर आलंच पाहिजे। पुरामध्ये पूर ज्यांच्याकडे 48 तासापेक्षा जास्त असेल त्यांना आपण खावटी म्हणून देतो। त्याच्यानंतर अतिवृष्टी असेल आणि घर पडलं झडलं काही झाली असेल, पडझड घराची गोठ्याची पण पडझड, असे आपल्याकडे जवळ 752 आणि 77 गोठ्याची आपण नुकसान भरपाई मागितलेली पण आहे। म्हणजे हा तुम्ही जे म्हणता ते वेगळा भाग। पण सर यहाँ की एक समस्या ये है कि हमारे जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं यहाँ सर्वे नहीं हुआ ढंग से। जैसे यहाँ 4 फीट पानी, सब लोगों ने देखे 4 फीट पानी होने के बाद यहाँ किसी के एरिया में कोई सर्वे करने नहीं आया। उधर गांव में भी एक जगह बैठ के उन लोगों ने एक ही जगह सर्वे की है। एक जगह से सर्वे क्या होगा? ऐसी समस्या। और जो किसानों की एक समस्या है, किसानों की जो खेतों में पानी गया उसका भी सर्वे नहीं होगा। पूरा सर्वे होना ही चाहिए। हाँ, जरा इकड़े सर निवेदन इधर दे दो। फिर से बोलो, क्या बोले आपने? इस जगह जहाँ जहाँ यहाँ बस स्टैंड पर 4 फीट पानी था, पानी होने के बावजूद भी यहाँ सर्वे किया नहीं गया। सर्वे ऐसे जगह किया, एक जगह बैठ के सर्वे किया गया। उसके बाद में किसानों का भी सर्वे आज तक नहीं हुआ है। कोई सर्वे करने कहीं गया नहीं है। यहाँ भी किसी एरिया में सर्वे करने आए नहीं है। सर्वे आहे, सुरू आहे। 2 तलाठी हे जे तलाठी होते तसे इंजर्ड झाले असल्यामुळे 2 तलाठी आपण लावले, त्यांचे सर्वे सुरू आहे। ये आता बस स्टैंड में कहाँ की सर? कल तक पानी का अपने दिल्ली का हो गया ना, तो 2 तलाठी लगे, अपने 2 कोतवाल भी दिए सर, अपन 4 लोगों को लगा यहाँ पे सर्वे शुरू। नहीं, उनका कहना है अगर तलाठी बीमार हो गया है तो दूसरे काम आदमी को काम दिया है।
इसके बाद भी सर्वे होने के बाद भी चावड़ी वाचन कराएंगे। चावड़ी सर ये ऐसी सुखी हुई हाँ, मैं देख के आया, बहुत सारे केस में देख के आया, कल से वही देख रहा हूँ। तो चावडी वाचन करेंगे। तुम्ही सांगा ना, तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं सांगा ना काय आपल्याकडे जे पंचनामा करण्याची पद्धत आहे त्याच्यामध्ये आम्ही स्ट्रिक्टली आदेश काढले आहे की 3 विभाग, कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि महसूल विभाग आणि नुसतं तलाठीच नाही, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही त्या पंचनाम्यावर गावातील सरपंच, पोलीस पाटील, मुख्याध्यापक आणि जे मानवाईक लोक आहेत त्यांच्या सह्या घ्यायला सांगितलं। त्याच्यानंतर सरांनी जे आदेश दिले की यादीमध्ये एखाद्याचे नाव सुटलं असेल तर ते टाकायला खूप कटकट होते, म्हणून एकही वंचित म्हणजे एखादे गोरगरीब फुटू नये म्हणून सरांनी आदेश दिले की चावडी वाचन करू, आणि चावडी वाचन करताना तुम्ही तिथं आक्षेप नोंदवा आणि जर तुमचे काय आहे तर तिथं मत मांडा। हे सरांनी आदेश दिलेलेच आहेत आणि प्रत्येक गावामध्ये आमचे चावडी वाचन होईल। वर्मा हर गाव में चावड़ी वाचन होना और वहाँ पे मंडल अधिकारी की नुसतं तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी, कृषी सहाय्यक यांच्या सह्या नाही राहणार, मंडल कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी आणि गावातील सगळे मानवाईक लोक त्यांच्या पंचनाम्यावर सह्या लागतात। सर असा आदेश अभी महाराष्ट्र इमारत बांधकाम के द्वारा जो किताब बनी है अभी 2-3 साल 4 साल से, अभी लगभग कोरोना काल के पहले से अभी तक किसी भी किताब की रिन्यूअल नहीं हुई है, और जो अभी आवेदन जो दे रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं उसका अभी नया कार्ड नहीं बन रहा है। फिर साथ ही साथ पिछले साल से जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा बच्चों ने बांधकाम विभाग के, वो भी अभी तक के अवेलेबल, मतलब उनको पैसे भी खाते में नहीं मिला है। साहेब मागील 18, 19, 20 तारखेला अतिवृष्टीमुळे आणि संजय सरोवर आणि कालीसराड डॅमच्या अतिरिक्त पाणी सोडल्यामुळे आमच्या या गावावर महापुराची स्थिती आली आणि हा संपूर्ण परिसर, संपूर्ण गाव पुरामध्ये वेढला गेला आणि त्यामध्ये आमच्या गावाच्या गोरगरीब जनतेचं बरेचसं नुकसान झालं। कारण जेव्हा पूर येतोय तर संपूर्ण गावाला वेळ लागतो आणि या गावातून बाहेर निघण्याकरता कोणताही रस्ता नसते। अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा त्यांच्यावर मानसिक तणाव त्या गावकऱ्यांवर असतो तो त्याच वेळेस पाण्याला असते। दोन्ही बाजूला त्या पाण्याने वेढला होता आणि त्याच्या घरातून जेव्हा पाणी गेला होता त्यांचे नाव कोणाची नाही टाकले आहेत। आणि सर्वात दुःखाची गोष्ट साहेब, त्या परिवारामध्ये एक जेव्हा 35 वर्षाच्या मुलाची डेथ झाली, कारण जेव्हा पाण्याने पूर्ण वेढलं होतं गाव तेव्हा यांना आम्ही एवढ्या पाण्यातून मी गेलो, त्यांच्याकडे भेटलो, माझे मिसेस सरपंच ते सुद्धा इथं भेटायला आले आणि जेव्हा विचारपूस केली यांना की काय झालं तर तब्येत खराब आहे, तर त्यांनी म्हटलं गोंधळ का नाही, म्हणजे पूर्ण एरियानं म्हणजे निघता नव्हतं येत कोणालाही, तर म्हणजे पाणी कमी झाल्यावर आम्ही जाऊ। पाणी कमी जेव्हा रात्री झालं सकाळी खबर आली का त्यांची मरण पावली, फक्त 35 लहान मुलं आहेत त्याची, तुला त्यांना इकडे आपल्या गावात स्थिती सरांना अवगत करण्यात आली। तुम्ही तालुक्याच्या तहसीलदार म्हणून ताई जर BPL मध्ये असेल तर ताई तुम्हाला आम्ही केस बनवून 20,000 रुपये जे राष्ट्रीय संजय गांधी निराधार योजनामध्ये तात्काळ या आठवड्यात देण्यात येईल। त्याच्यानंतर तुमच्या संजय गांधीमध्ये फॉर्म भरून घेण्यात येईल आणि 1,000 रुपये महिना, आणि तुमच्या 2 मुलं असेल तर 1200 असं तुमचं पेन्शन नेहमी आजीवन सुरू राहील। त्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या घरामध्ये पाणी गेलं असेल तर 2 दिवसामध्ये आम्ही खावटी देऊ, आणि घराची फडजड झाली असेल तर सर्वे करून घराचे किती नुकसान झालं तर ते पण मॅक्झिमम मी स्वतः जातीनं लक्ष देणार, आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी गेलेलं आहे त्यांच्या आम्ही कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि महसूल विभाग यांच्या संयुक्त सर्वे करू, पण कोणावरही अन्याय होता कामा नये, कारण शासकीय कर्मचाऱ्यावर नेहमी पक्षपाताचा आरोप होतो। म्हणून मी सरांच्या समोर, आदरणीय सरांच्या समोर आणि गावकऱ्यांच्या समोर जे सरकारी कर्मचारी आहेत त्यांना तहसीलदार म्हणून आदेश देत आहे की जे पंचनामे करतील ते प्रामाणिकपणे झाले पाहिजे, म्हणून गावातील सरपंच, पोलीस पाटील आणि गावातील मान्यवर, मुख्याध्यापक आणि जे मान्यवर लोक आहेत त्यांच्या सुद्धा सह्या झाल्यानंतर सरांनी आम्हाला एक गाईड केलं आहे की यादीमध्ये नाव जर सुटलं असेल तर यादीमध्ये नाव टाकणं खूप, म्हणजे सरांचा जो अभ्यास आहे एवढ्या राजकीय जीवनाचा किंवा सामाजिक जीवनाचा, त्यांना ही गोष्ट माहिती आहे की जर एखाद्याचे नाव सुटून गेलं तर त्याला नाव इन्क्लूड करता येत नाही किंवा अशक्यप्राय होते। तेव्हा सरांनी आम्हाला शासकीय अधिकाऱ्यांना एक आदेश दिला आहे की चावडी वाचन करा, आणि सरांना मी सांगतो आहे की प्रत्येक गावात सर चावडी आपल्या जो आदेशाचे पालन होईल सर, आणि चावडी वाचन करून तुमचा आक्षेप तुम्ही तिथं नोंदवा आणि नाव इन्क्लूड करून घ्या, आणि कोणाची काही अडचण तर तहसीलदार, तालुक्याच्या तहसीलदार म्हणून मी तुम्ही मला कधीही भेटू शकता। आणि काय घराच्या पाणी वाणीचे हो, आणि परत तुमच्या घरामध्ये पाणी आले असेल तर मंडळ अधिकारी वर्मा तुम्ही स्वतः मी आदेश देत आहे की ज्या ज्या काही लोकांच्या किंवा यांच्या आहे आक्षेप तर तुम्ही परत रिसर्वे करा, आणि परत आपण त्यांना म्हणजे सर्वे झाला असेल तरी याच्यात काही हे नाही, रिसर्वे करून मला उद्याच माहिती द्या, आणि आपण शासनातर्फे निधी आलेला आहे आणि आपण त्याचे वाटप लगेच करू। तरी आपण सरांनी ते आदेश दिले की लिबरलपणे करा, आपण गोरगरिबांचे कोणतेही नुकसान नाही झालं पाहिजे, तरी मी माझे तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि सगळे कृषी सहाय्यकांना आदेश दिलेला आहे की एकही गोरगरीब सुटता येणार नाही। मोहल्ल्यामध्ये पाणी नाही गेला तर आमचा एक कोंडी मोहल्ला आहे, संपूर्ण गाव आहे कोंडी मोहल्ला, पूर्ण गावामध्ये ऋतूला दाखवण्यामध्ये प्रसिद्ध आहे।
पण त्या मोहल्ल्यामध्ये आजपर्यंत एका इंदिरा आवासची झोपडी बनलेली नाही आहे. पूर्ण परिस्थिती पाहून त्यांनी गुड्डूभाऊ बोपचे आले होते, त्यांना मी प्रत्यक्षामध्ये दाखवलो. म्हणून विनंती आमची अशी आहे की आमच्या तेवढा गोंडगोवारी, इंजवार, गोवारी आदी सगळे मोहल्ल्याचे लोक आहेत, त्यांचे एकही झोपडी घरकुल बनलेला नाही आहे. आणि त्या मोहल्ल्यातले मेंबर आणि गावातले मेंबर सगळ्या झोपड्या बनलेले आहेत ना, गायचे गोठे बनलेले आहेत. त्यांच्याकरता आम्ही गरीब लोकांनी काय करावं, यांच्या मागे मागे फिरत राहावं कसं आहे. पण मॅडमला विचारून टाका परिस्थिती कशी काय आहे त्या मोहल्ल्याची, विचारा कोणाकोणाच्या झोपड्या बनवल्या. जसं जर 2015 मध्ये जशी ती लिस्ट आली त्याच्यामध्ये यांचे नाव आलेले आहे. पूर्ण मोहल्ल्याचे त्याच्यानंतर आदिवासी समाजाचे शबरीमध्ये रूपांतर करण्यात आले, तर शबरीमध्ये मी यांचे सर्वांचे नाव दिले आहे आणि यांची लिस्ट गेलेली आहे. आणि काही दिवसात आणि शबरीला मंजुरी सुद्धा मिळाली आहे. काही दिवसामध्ये यांचे सुद्धा घरकुल येऊन जाणार. ठीक आहे सर. त्याच्या अगोदर सर त्या ए आणि बी लिस्ट मध्ये नाव काढून सर ती 2012 ला पाठवलेली लिस्ट आहे सर, त्याचे उत्तर मी नाही देऊ शकत कारण मी 2015 पासून पदावर बसलेले आहे. 12 ची लिस्ट आहे. ठीक आहे, आता आपण सर ज्या मेंबर लोकांच्या अरे हो, आता मेंबरच्या झाला या पुढे काय करायचं का हमेशा से दौरा रहा है. हमारे यहाँ के किसानों के लिए आपने हर संभव जो भी सहायता देना चाहिए उसकी प्रयत्न आपने किया है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस साल का जो पूर है बहुत भयानक पूर. इस पूर ने फसलों का नुकसान किया तो किया, खेती का भी नुकसान कर दिया है. लोगों की मोटरें बह गई है, लोगों के खेत बह गए हैं, मतलब वहाँ नदी गहरी हो गई है. ऐसे बाढ़ हमारे गांव में कभी आया ही नहीं और हमने देखे नहीं था. 4 दिन तक बाढ़ पूरा डूबा हुआ रहा गांव. उसके बाद में पानी निकलने के बाद भी कुछ % गांव बच जाता था, पर इस बार तो पूरा स्यापा ही हुआ सर. उस गांव में इतना अपन ने कभी देखे नहीं. हमारे भी 44 साल की उम्र हुआ, हमारे किसान भाइयों ने भी नहीं देखे थे. पूरा 0% नुकसानी है सर. इस गांव में किसान भाई भी रात दिन जग कर के सहयोग किए. हमारे भंडारकर साहब तहसीलदार साहब ने भी काफ़ी मदद दिन रात की है. और हमारे 40-44 साल की उम्र में ऐसा पहली बार पूरा 100% नुकसानी हो इस गांव में. कासा, बिरसोला, मराठोली, काटसा, ये बेल्टा जो नदी किनारे गांव है, हर गांव में 1% भी नहीं बचा सर. तहसीलदार साहब आपसे हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हम पे किसान भाई का तो हमेशा आप दुख सुख में साथ दिए हो. जब भी एक जमाना था 2005 के बाढ़ में जब आई तो आपने खड़ा रह के आपके छोटा लड़का और आप और मैडम जी आपके यहाँ खड़ा रह के घर में रोटी दिए. वो यादगार हमें जीवन भर रहेगा और अपन भूल नहीं सकते साहब. आपने जो मदद हम लोगों के लिए की, मैं आपसे वही चाहता हूँ अभी से ज़्यादा हमको जो मुसीबत के घड़ी में, संकट के घड़ी में जनता को जो मिलना चाहिए, अब पूरा विश्वास भरोसा आप पे है सर. और मैं आपसे यही उम्मीद चाहता हूँ मेरे किसान भाई के थोड़ा बहुत दृष्टि आप करोगे. इसीलिए मैं मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ. जो भी बात करना है कोई किस स्तर पे होगा, ये सब यहाँ होगा नहीं. और तिवारी जी अपने को सबको मालूम है कि कोरोना से बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना है. गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है ना. गवर्नमेंट की भी आमदनी आधी हो गई है. केंद्र सरकार से जीएसटी नहीं आ रही, कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम है. कोविड से बहुत परेशानी है. करेंगे, फिर भी करेंगे अपने लोगों को. आपसे अपेक्षा है, बाकी तो मुख्यमंत्री से भी सब हमारे लिए आप ही हो. हमारे खासदार साहब हम आप पे ध्यान दिए और अपन वो यादगार जीवन भर भूल नहीं सकते. एहसान बहुत है हमारे साहब का. और अभी भी उम्मीद है किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा हमको आपके माध्यम से जितना हो सके. आप हम लोगों को बोल दो, कुछ क्या बोलते हो. नहीं बोलना बात भाषण नहीं, आज तो सुनना है, मिलना है, देखना है क्या हुआ है. किसानों की रूह वाली बात हो जाएगी. पिछले साल तो पहले भी हमारे यहाँ पे उसका किसान अब तक मुआवजा नहीं मिला किसान. जे बोलणं झालं ते मागच्या वर्षाच्या काय आहे, हो मी देतो सर. 17च्या तुडतुड्याच्या आणि मागच्या वर्षीच्या पण जे काय सब किसानों के पास बहुत सा लाइटिंग बकाया हो गया है और उनको अब तक बिल नहीं भेजा गया है. फिर उनको बिल भेजेंगे इकट्ठे तो 10,000, 20,000, 30,000 तो आप इकट्ठे दे नहीं पाएंगे. उसके बाद बात क्या आएगी कि आप एक काम करिए, अपना मीटर एक तो उनका मीटर मिल जाएगा या फिर कोई तक नहीं पाएगी. तो साहब उसमें भी थोड़ा सा रियायत हो जाए किसानों के लिए. उसके बाद सब अपने कोरोना काल में लाइट बिल साहब इतने ज़बरदस्त तरीके से आए हैं कि जो भर रहे हैं उनको भी बिल आ रहे हैं. और जब हिसाब पूछ रहे हैं तो बोलते भैया कि जो हम बस दे रहे बराबर है. वो तकलीफ की बात है. किसी से हिसाब पूछो तो कुछ बताता भी नहीं है कि बराबर है कि नहीं. ये बात है.
कोई भी खाते में सर कोई कुछ बताता नहीं है। कंप्लेंट करने के लिए तो अपन वो रखा है। सर ये जो लाइट जो जा रही है सर यहाँ से पोल सर बहुत सारे सर डैमेज हो गए, उसको सर तुरंत अगर बिजली विभाग अगर इसको जल्दी से ठीक कर देता है जी सर, तो नई फसल बोने के लिए किसान साल इस बार रब्बी अपने को लगाना चाहिए। कम से कम अपने यहाँ 19 साल से रब्बी नहीं आई है, 13 साल से, और 13-14 साल से। तो चालू की फोन कर रहा है गुडिया जी जी रोडचं पाणी पुजारी डॅम मधून ह्या आमच्या गावावरून पाणी जात होतं आणि रांगोलीच्या घाटामध्ये ते टाकून होतं. मग गोंदिया शहरासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे, तर एवढ्या दूर पाणी जाऊ शकते. पण आमच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही लिमिटेड बांधा ना. एक शेतकरी 2 एकर 2.5 एकर 3 एकर एवढीच शेती करेल, तुम्ही लिमिट बांधा. परंतु शेती करण्यासाठी रब्बीचा काहीतरी पाणी थोड्या प्रमाणात तरी भेटायला पाहिजे अशी आमच्याकडे. सर ने जो डायरेक्शन दिए उसके तहत हमने काळजी नहीं की है, लेकिन चावड़ी वाचन होना चाहिए और चावड़ी वाचन में आप सब लोग की स्वाक्षरी होना चाहिए. एक भी गरीब छूटना नहीं चाहिए. सर या गावामध्ये आपण तहसीलमध्ये सर्वात जास्त पुरामध्ये बाधित लोकांना खावटी वाटप करत आहे सर या गावामध्ये. पण तहसीलमध्ये नाही सर, आता काल निधी आलेला आहे, आपली लिस्ट तयार आहे, अकाउंट नंबर वगैरह, आणि 1-2 दिवसात जाईल. त्याच्यानंतर उसके बाद अपन ने जो घर क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ भी पूर्ण पड़ने है क्या, हाँ, तो उसका भी सर हमने ये कर लिया है और उसका भी जिलाधिकारी कार्यालय में माहिती भेज दी है सर, वो भी है. त्याच्यानंतर उसके बाद जो खेती का नुकसान हो गया, आप क्या बोलते, सरपंच साहब ने जो बात की है बहुत सही बात है कि गन्ने का है तो उसके हिसाब से मिलना चाहिए. सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बागायती को जो रेट ज़्यादा है सर, जिरायत है तो जिरायत और बागायत है अब क्योंकि रिवर बेल्ट है सर, अपने काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए. इसलिए मैं मंडलाधिकारी को आदेश दिया हूँ कि बागायत का रेट ज़्यादा होने से वो रेट से हम शासन को प्रपोज करेंगे. साहब अभी बाढ़ आने के बाद हमारे क्षेत्र में और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. पशु वैद्य अधिकारी से हमने बात की है, जानवरों को इसी प्रकार की बीमारी हो रही है. हमने 2-4 डॉक्टरों को फोन लगाया, लेकिन अभी तक एक भी कोई भी ग्रामीण में कोई भी गांव में पहुंची नहीं. आपसे निवेदन है कृपया करके उनको एक बार अपनी तरफ से फोन करके बताइए. सर ये तो रही अभी की बात है. पिछले बार जो बारिश हुई थी सर, बाढ़ आई थी, उस समय सर ये सर सभी लोगों ने मुआयना किए थे. हमारे सरपंच साहब, हमारे ग्राम विकास अधिकारी और ऊपर से अपने पुलिस पटेल साहब, ऐसे सभी लोग सर जा के मुआयना किए थे सर खेती का. पिछले बार सर हमारा नाम छूट गया था, जो कि बाढ़ग्रस्त में आता. जब आपने देखे होंगे भाटीडोला पुल है, वहाँ से सर वो पूरा कछार पट्टा हमारा सर पूरा वो डूब गया था. उसमें सर ये अपना ये तलाठी साहब से बाय मिस्टेक हुआ था सर. बाय मिस्टेक हुआ था, क्या किया वो मुझे पता नहीं है सर. उन्होंने ये हमारा नाम छोड़ दिया गया, जबकि वो पूरा पट्टा ही था इसमें इस बाढ़ पीड़ित में आता सर. जो कि सर मैं अपने कृषि अधिकारी तुमराम साहब के पास गया सर. उन्होंने बोले ये तलाठी की गलती है, तलाठी को इसका करना पड़ेगा. तो सर उन्होंने क्या किया कि मुझे तुमराम साहब ने बोले भंडारा के साथ पास जाओ तहसीलदार के पास. तो मैं तहसीलदार के पास 2 दिन घूमा सर, बट मुझे मिले नहीं. और वो सर अभी तक उनका जो पिछले साल की लिस्ट लगी थी 1 साल बाद लगी सर लिस्ट. और हमने लिस्ट देखे और उसके बाद में गए सर, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो बोले अभी नहीं हो सकता, 1 साल पुरानी है बात है, बोले अभी इसका कुछ नहीं हो सकता. बोले सर मैंने बोला अगर पुरानी बात तो ठीक है, मैं क्योंकि 1 साल बाद लिस्ट लगाए थे, तो हम लिस्ट लगाकर लिस्ट देखे, उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं. तो सर वो लिस्ट बोलते अभी कुछ नहीं सर तुम्हारा, बोले ऐसा बोले सर. मैंने कहा अभी वो जो तहसीलदार ने क्या कहा, उन्होंने कि चावड़ी वाचन करेंगे, कोई नाम छूट जाए तो उसी टाइम दुरुस्त करने का. तो सर वही अभी ये छूट जाने से बाद में दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होता है. 1 साल बाद अपन पिछले साल का कैसे करेंगे. तो सर उस समय तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इस बार भी जो हुआ, चलो तुम्हारा देखते कैसे करना, सोचेंगे रास्ता. मगर अगर ये ऐसा सबका चावड़ी वाचन करोगे तो जिसका मकान गिरा, किसानी खराब हुई, नोंद बराबर हो जाना चाहिए ना उसका. हाँ तो सर वही तो सर मैं वही जाता हूँ. यही तो प्रॉब्लम है, जो पुराना छूट जाता है ना बेटा, हाँ सर ये प्रॉब्लम होता है. फिर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दुरुस्त करना बहुत मुश्किल काम होता है. कुछ भी कोशिश करेंगे तेरा नाम वाम तेरा लिखा जाए, ऐसा नाव जरा नोट करूँगा ना, काय करता येते बघा जरा. सर अभी जो सर्वे हुआ है, हम जिस जगह में यहाँ तक के बारिश था, यहाँ से पूरा रेड अलर्ट
कर दिए थे। उधर यहाँ से पूरा नाव चलता था। बीच बीच में सर 10 से 12 परिवार ऐसा है जिनका नाम छूट गया है, अभी सर छूटा हुआ है वो नाम। वो लोग है भी, आज शायद जन आंदोलन करने की भी बात कर रहे थे तलाटी के पास जाकर के। जन आंदोलन तब करना जब फाइनल यादी बन जाए तब। नहीं सर, फाइनल यादी कर दिए सर, फाइनल यादी कर दिए है, ग्राम पंचायत में यादी रखी है, लेकिन उनमें 10-12 नाम जो है। सुनना बेटा, अभी हम भी है वो भी है जी सर, तेरा नाम लिखा दे। जी सर, जी सर, यही बात सर कल से मैं। हाँ तो इसीलिए हम आए ना। जी जी जी, हाँ सर यही बात हम परसों से रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोगों को, लेकिन आप लोग यही बोल रहे हैं कि इसीलिए हम आए, इसीलिए उनको लेके आए। साहब बात ऐसी थी, हमारे यहाँ के पटवारी साहब का कहना ऐसा था कि ये मकान में पानी चले गया और पानी बह रहा है उस मकान के अंदर से, लेकिन मकान नहीं गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं पानी अंदर गया। हाँ सर गया, का पैसा। हाँ, लेकिन उनका कहना ये है कि जब दीवार गिर जाएगा तब लिखूंगा। तलाटी साहब ने झूठ बोले और हमने लोगों को घर से मंडळाधिकारी आणि तलाठी स्पष्टीकरण करा, सरांनी जे दिले पुनर्सर्वेक्षण करा आणि 12 लोकांचे नाव निष्पक्षपणे यादीमध्ये टाका आणि सर काही अडचण नाही सर। नाही पण हे म्हणतात घरामध्ये पाणी गेलं आणि निघून गेला। सर ज्यांच्या घरामध्ये पाणी गेला आणि अन्नधान्याचं नुकसान झालं त्यांचा आम्ही पंचनामा केलेला आहे सर। अरे थोडे लिबरल राहून सगळ्यांना मदत करा ना बाबा, तुमच्या काय जाते, घरात पाणी गेला आणि बाहेर निघाला, मदत करा ना। थोड़ा लिबरल भी नहीं है, अभी लिखा दो। अरे जिसका भी रह गया वो लिखा दो, ठीक है। मी त्यांना आदेश देतो, करून द्या ना। गरीब माणसाला काय 2 पैसे भेटले काय बिघडते आपलं। आपण जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं फिर जबरदस्ती। जिसका सही में छूट गया उसका आप एंट्री कर। ये आज शाम को प्रफुल्ल भाई पटेल ने कहा है कि बिजली के जो प्रमुख अधिकारी है उनसे जाते बराबर चर्चा करेंगे और सभी लोगों ने पूरे इलाके में जो इस बारे में बोला है, इस परिस्थिति में बिजली के संदर्भ में जरूर कोई ना कोई अच्छा निर्णय निकालने की अपन सब मिलकर कोशिश करेंगे, जो आप लोगों ने बताया। तो आपने देखा कि सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने तत्परता से कार्रवाई के प्रयास भी किए। अब देखना होगा कि सांसद प्रफुल्ल पटेल की यह मेहनत दुखी परिवारों के जीवन की कितनी तकलीफों को कम कर पाती है। फिलहाल जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ गोंदिया और बालाघाट जिले की ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।